हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें आपको 2 कॉलम कैश बुक यानी कि डबल कैश बुक बनानी है। और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इससे पहले हमने ये जो वाला क्वेश्चन है इसके ऊपर हमने बात करी थी वीडियो में, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन की अच्छे से करेंगे। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं पहले। तो ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला लिया। ऊपर लिखा हुआ था मानी कोची, उसकी बुक में बनानी है, तो हमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ मानी कोची। डेट पर्टिकुलर्स JF, ये सॉरी JF नहीं आना था, यहाँ LF क्योंकि ये कैश बुक, और यहाँ पर भी LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है। LF आएगा। कैश बैंक का कॉलम, फिर डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर कॉलम नहीं भी बनाएंगे चलेगा, डबल कॉलम कैश बुक में, ठीक है। देखो अब क्या लिखा होता सबसे पहले, 2022 मार्च 1 कैश इन हैंड, यानी कि कैश का बैलेंस है 15,000 रुपये। कैश एट बैंक का बैलेंस है 5,000 रुपये। तो ये पॉजिटिव बैलेंस लिखा हुआ है। देखो ओवरड्राफ्ट तो लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, तो ये जो भी पॉजिटिव बैलेंस होता है डेबिट साइड पे आता है कैश बुक का। तो यहाँ लिखेंगे 2022 मार्च 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन। तो कैश का बैलेंस था 15,000 रुपये और बैंक का बैलेंस था 5,000 रुपये, ठीक है, लिख दिया हमने। देखो फिर क्या कह रहा है अब, मार्च 3 को गुड्स परचेज करे कैश से 6720 के, और हमें डिस्काउंट मिलेगा 220 का। देखो गुड्स परचेज करे कैश से, ये हमारी मेन एंट्री है। उसके बाद देखो किस तरह साइन लगा रखा है ये। गुड्स परचेज करे 6720 के, और हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 220 का। अब ध्यान से समझना इसकी एंट्री क्या होगी। देखो यही लिखा हुआ था ना, परचेज गुड्स फॉर कैश 6720। उसके बाद देखो ये साइन बना हुआ था, फिर डिस्काउंट हमें 220 का मिला। जब ये साइन बना हुआ है, और आप ध्यान से देखो गुड्स परचेज करे कितने अमाउंट के करे थे, 6720, यानी कि एक्चुअली में जो परचेज वैल्यू है वो कितनी है, 6720 है। बट कैश में हमें पूरा 6720 हमने नहीं देना पड़ा, हमें कैश में 6720 नहीं देना पड़ा। गुड्स परचेज करे 6720 के, तो परचेज वैल्यू तो इतनी आ गई, लेकिन उसके अंदर वो कह रहा है कि 6720 में से 220 का तो डिस्काउंट मिल गया। तो अगर 6720 में से हमें जो कैश डिस्काउंट है, क्योंकि जब पैसा देते हैं तो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलता है ना, तो जब पैसा देने वाले थे तो डिस्काउंट उसने दे दिया 220 का, तो मेरी जेब से जो पैसा गया होगा वो 6500 गया होगा। ये अमाउंट पे करी होगी मैंने, समझ रहे हो। तो जब भी आपका ऐसे आ जाए ना कि गुड्स परचेज करे और ये जो कैश डिस्काउंट है अलग से नहीं लिखा हुआ, इसी के अंदर की वैल्यू बता रहा है 6720 में से, ये साइंस से समझ में आया कि 6720 में से डिस्काउंट 220 का, यानी कि 6720 में डिस्काउंट इंक्लूड है 220 रुपये। तो इसका मतलब 6720 परचेज वैल्यू है, ठीक है। कई बार ऐसे नहीं लिखा होगा, कई बार नीचे बताएगा डिस्काउंट अलग है, तो वो अलग चीज़ बताएगा कि मैंने उसको इतना पैसा दिया और उसमें से 220 का डिस्काउंट मिल गया, तो अलग चीज़ है। लेकिन गुड्स परचेज किया तो ये परचेज वैल्यू है, और परचेज वैल्यू पे डिस्काउंट लगता है, ठीक है ना। बाकी देखो दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ लिखा होता है सब। जैसे अब यहाँ पर देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पेड टू एस बॉस बाय चेक। अब यहाँ पर 12,500 दिए और डिस्काउंट रसीव 200 का हुआ, तो डिस्काउंट यहाँ पर रसीव अलग है, पैसे जो दिए वो अलग है। लेकिन यहाँ पर गुड्स परचेज किए तो ये गुड्स परचेज वैल्यू है, और इसके अंदर डिस्काउंट इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें से डिस्काउंट क्योंकि देते हैं हम, तो पैसा दिया वो अलग चीज़ होती है, तो उसमें डिस्काउंट फिर अलग है, पैसा दिया वो अलग है, समझ रहे हो। तो इसीलिए तो हमें जो एंट्री करनी है वो ये वाली करनी है, 6500 की, यानी कि जो पैसा दिया होगा, तो हमने हमने एंट्री करी होगी ऐसे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 6720 की, टू पैसा जो दिया कैश अकाउंट से वो 6500 दिया, और जो बाकी का पैसा था वो नहीं देना पड़ा, वो डिस्काउंट मिल गया, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में डाल देते हैं वो 220 का। तो यानी कि हमें तो ये वाली एंट्री करनी है, ये जो कंपाउंड एंट्री हमने एक साथ कर दी, लेकिन हमें ये वाली करनी है। कैश अकाउंट क्या है, तो यहाँ लिखिएगा 2022 मार्च
3 बाय डेबिट साइड पे परचेज अकाउंट था, तो परचेजेस अकाउंट 6500 का दिया कैश से, तो कैश से 6500 पे माइनस हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद ये डिस्काउंट वाली तो एंट्री आने की नहीं, क्योंकि वो तो बेसिकली वर्किंग नोट में दिखा देगा कि डिस्काउंट जो है ये जनरल प्रॉपर में आएगा इसकी एंट्री। उसके बाद मार्च 5 को बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया 5000 पे। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि जब बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो क्या होती है एंट्री, बैंक अकाउंट बढ़ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट घट जाएगा। तो देखो बैंक और कैश अकाउंट जब आ गए एक ही एंट्री में तो क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट सारी पोस्टिंग करते हैं डेबिट साइड पे मार्च 5, और बैंक अकाउंट डेबिट था तो क्रेडिट क्या था, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिख देंगे। बैंक अकाउंट की साइड भी लिखेंगे ना, ये बैंक अकाउंट की पोस्टिंग करी है। ऐसे कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट था तो इसकी पोस्टिंग यहाँ पर होगी, कैश अकाउंट 5000 पे यहाँ पर लिखेगी कैश अकाउंट की कैश साइड पे। और ये भी मार्च 5 है, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट क्योंकि डेबिट था तो बाय बैंक अकाउंट। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो LF में लिख देंगे C, LF में लिख देंगे C। ठीक है, फिर कह रहा है आगे कैश सेल हुई 10,000 रुपये की मार्च 7 को। तो ये तो बड़ी सिंपल एंट्री होती है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे आएगा टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अब देखो पैसा निकाला गया बैंक से 10 मार्च को, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। ये एंट्री बस उल्टी हो जाएगी, पहले जब पैसा डिपॉजिट कराया था तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, उल्टा हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, जब पैसा निकाला बैंक से तो पैसा आया और बैंक अकाउंट कम हो गया। इस बार वो कितना करा है, इस बार 2000 रुपये निकाले थे, तो ये वाली एंट्री करें कैश अकाउंट डेबिट साइड पहले पोस्टिंग करो, डेबिट साइड पे आएगा 2000 रुपये। और ये एंट्री जो हो रही है ये हो रहा है मार्च 10 को, और क्रेडिट है टू बैंक तो टू बैंक अकाउंट। और फिर हम बैंक अकाउंट की साइड पे जो पोस्टिंग करेंगे वो 2000 रुपये यहाँ पर आएगा मार्च 10 को। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो बाय कैश अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री तो यहाँ भी C लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? ऐसे करते। उसके बाद आप ध्यान से देखो अगली एंट्री जो है 3 महीने का पोस्ट डेटेड चेक था, यानी कि 3 महीने का बहुत पहले पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब आगे अभी चेक उसको करवाएंगे, यानी कि अभी आगे चेक जमा कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे चेक जमा। पोस्ट डेटेड चेक है मतलब आगे की डेट का चेक है ये। तो 3 महीने का पोस्ट डेटेड चेक मिला 20,000 रुपये का राज से, एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बाय पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस 750 रुपये। इसका क्या मतलब है देखो, वो कह रहा है कि 3 महीने का पोस्ट डेटेड चेक मिला, यानी कि अभी बैंक में हमें जमा नहीं कराना था, लेकिन हमने क्या करा, बैंक में तुरंत जमा करा दिया। क्योंकि देखो 3 महीने का चेक, 3 महीने का पोस्ट डेटेड चेक था, 20,000 रुपये का मिला राज से, यानी कि ये 20,000 रुपये राज से बेसिकली लेने होंगे। तो राज ने बेसिकली क्या कहा कि आप 20,000 रुपये ले लो मेरे से, लेकिन ये चेक जो है ना 3 महीने के बाद जाना बैंक के अंदर। तो हमने कहा 3 महीने के बाद चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि देखो भैया पैसे तो हमें चाहिए ना, हमें अभी चाहिए। तो हम बैंक के पास गए, बैंक ने कहा कि ठीक है हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन 20,000 में से ना 750 रुपये काट के देंगे आपको। डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं उसे, जो बैंक वाले ने काटे। तो बैंक वालों ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट दिए, डिस्काउंट कर दिया इसको, और आपको जो पैसा मिला वो कितना मिला होगा, 19,250। इसकी एंट्री हमें करनी है। तो 3 महीने का चेक था, लेकिन हमने तुरंत बैंक में चला गए, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हुआ होगा, 19,250 से हुआ होगा। 2 किससे मिला था, राज से, यानी कि राज का अकाउंट बंद करेंगे, टू राज। लेकिन जो डिस्काउंटिंग चार्जेस दिए वो उसकी अलग एंट्री होगी। ठीक है ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट क्योंकि खर्चा है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 750 रुपये, क्योंकि ये भी राज से लेना था तो राज का अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे, ये बैंक अकाउंट क्रेडिट ना कर देना इसके अंदर, क्योंकि ये डिस्काउंटिंग चार्जेस बेसिकली बैंक वालों ने आपके अकाउंट से काटे, तो मैंने लिख दिया। लेकिन ये डिस्काउंटिंग चार्जेस 750 रुपये, 750 का पैसा किससे लेना था, राज से लेता। राज का अकाउंट तो 750 से बंद कर देंगे, क्योंकि राज का अकाउंट तो पूरा देखो 20,000 से बंद हो गया।
लेकिन 20,000 में से 19250 मिला, बाकी नहीं मिला। एक तरह का जैसे डिस्काउंट अलाउड होता है ना, ये वैसा ही है। इसको कंपाउंड एंट्री भी करनी थी, लेकिन मैंने अलग क्यों करी है, ताकि मैं इसकी पोस्टिंग कर सकूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे आएगा। मार्च 15 को टू राज है, टू राज आएगा। ये कंपाउंड एंट्री करनी थी, डिस्काउंटिंग चार्जेस वाली एंट्री वर्किंग नोट में करके दिखाना, ठीक है। तो यहाँ टू राज 19250 रुपये बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, समझ गए। ये एंट्री करनी थी, ऐसे करना होता है। उसके बाद कह रहा है कि मार्च 18 को चेक रिसीव हुआ दीपक से 5,000 रुपये का, नोट बैंक, यानी कि बैंक में जमा नहीं कराया, और डिस्काउंट अलाउ कर दिया 200 रुपये का। अब देखो डिस्काउंट अलाउ कर दिया 200 रुपये का, 5,000 रुपये का मुझे चेक मिला। यहाँ पर कैसे एंट्री होगी, 5,000 रुपये का चेक मिला, 200 रुपये का तो डिस्काउंट दिया, लेकिन मेन एंट्री इसकी है, ये बैंक में जमा नहीं कराया। और जब बैंक में जमा नहीं कराया तो कैसे एंट्री होती है मुझे बताओ। अब देखो, जब आपको कोई चेक मिलता है और जो बैंक में जमा नहीं कराते, तो पहले वैसे आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट करते हो। लेकिन अब क्या कर दोगे आप, अब आप एक नया अकाउंट खोलोगे जिसका नाम है चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि चेक आपके हाथ में है ना, तो चेक इन हैंड अकाउंट खोलोगे। ये आपको बेसिकली चेक मिला, ठीक है। कितने का मिला था, 5,000 रुपये का मिला, और आपने डिस्काउंट कितने का दिया, यहाँ लिखिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट जो आपने दिया तो डिस्काउंट अलाउड का खर्चा है, डिस्काउंट आपके लिए 200 रुपये का। और टू जिससे मिला है दीपक, तो उसका मतलब दीपक से 5,200 रुपये लेने होंगे, ठीक है, समझ गए। लेकिन अब मेरी बात ध्यान समझना, डिस्काउंट, अब ये चेक इन हैंड वाली क्या एंट्री होगी मुझे बताओ। अभी कुछ भी एंट्री नहीं हो सकती इसकी, समझ लो, एंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैश और बैंक कहीं भी लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, कैश बुक के अंदर पोस्टिंग ही नहीं हो सकती। उसके बाद ध्यान से देखो, अगला फिर कह रहा है कि यही दीपक का चेक अब बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया। तो 5,000 रुपये का जो चेक मिला था ना, वो अब डिपॉजिट करा दिया गया, अब एंट्री होगी। तो मार्च 20 को देखो एंट्री कैसे होगी। अब ये जो चेक है ये डिपॉजिट करा दिया गया, तो ये चेक इन हैंड अकाउंट अब बंद करना पड़ेगा। ये फालतू को खोला हुआ था मैंने, अब बंद कैसे करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट अब बंद करेंगे, क्योंकि ये 5,000 रुपये का चेक मैंने डिपॉजिट करा दिया है, और बैंक अकाउंट में करा दिया, तो बैंक अकाउंट बढ़ गया 5,000 से, ये करना था। तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड से 5,000, ये एंट्री होगी। डेबिट साइड पे आप लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, मार्च 20 को टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो एंट्री को बहुत ध्यान से करते हुए चलना है, बहुत दिक्कत कभी नहीं आ सकती आपको 5,000 से, ठीक है, ऐसे करना होता है। फिर अगला क्या कह रहा है देखो, अब वो कह रहा है कि पेड टू चंद्रा बाय चेक 2,500 रुपये। तो 2,500 का हमें चंद्रा को चेक दे दिया 2,500 का, और डिस्काउंट 100 रुपये का मिल गया। अब ध्यान रखना, ये गुड्स परचेज किए थे तो 6720 में डिस्काउंट अलाउड होता है इंक्लूड, क्योंकि गुड्स परचेज किए वो परचेज वैल्यू है। लेकिन जब पैसा दिया तो उसमें डिस्काउंट रिसीव इंक्लूड ना कर देना, डिस्काउंट रिसीव अलग है, और पैसा 2,500 को चेक से दिया वो अलग है, ठीक है। तो पे टू चंद्रा बाय चेक 2,500 रुपये ये दिया। तो चंद्र, जैसे ही हमने चेक किसी को दिया तो सीधा हम बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, सीधा हम बैंक अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जैसे ही चेक दिया, और किसको दिया, चंद्रा को, चंद्रा डेबिट हो गया, चंद्रा डेबिट हो गया 2,500 से। और बाकी जो डिस्काउंट रिसीव वाली एंट्री है वो तो यहाँ पर करेगी ही नहीं, बैंक अकाउंट में आती नहीं, वो बाद में करेंगे। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड पर करेंगे। तो मार्च 22 बाय चंद्रा 2,500 रुपये कटेंगे यहाँ से। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बैंक से पैसा निकाला गया पर्सनल यूज़ करे 5/25 को 1,000 रुपये का। तो ये इसे ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा मार्च 25 को बैंक अकाउंट से पैसा कम होगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000 रुपये। अब देखो नाम आ गया, जब सामान बेचा नाम आ गया तो ये क्रेडिट सेल है, ये सेल्स बुक में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। नाम आ गया तो इसका मतलब उधार में बेचा है। ये भी नाम आ गया, ये भी उधार में परचेज किया होगा, चंदर से परचेज किया, कैश से नहीं किया, समझ गए, नाम आ गया। क्योंकि यहाँ पर अब देखो ये कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5,000 रुपये। अब देखो अशोक को 10,000 रुपये के ऊपर सामान बेचा था, अब वो अशोक से
5,000 रुपये का चेक मिल गया और वो बैंक में जमा भी करा दिया और हमने उसको 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो बेसिकली हमें तो डिस्काउंट वाली एंट्री बाद में करेंगे। 5,000 रुपये का जो चेक दिया रिसीव हुआ था, इसकी एंट्री करेंगे। जो चेक रिसीव हुआ और बैंक में भी जमा करा दिया तो बैंक अकाउंट सीधा बढ़ा देते। अगर बैंक में नहीं जमा कराते तो चेक इन हैंड अकाउंट खोलते। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 से टू अशोक से मिला, ये एंट्री करनी है, कर दो। टू अशोक आएगा डेबिट साइड पे, मार्च 31 को टू अशोक 5,000 से, ठीक है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर टोटल करते हैं। पहले डेबिट साइड का, यहाँ पर कैश अकाउंट तो हमेशा पॉजिटिव बना सकता है, तो पहले कैश का टोटल कर लो डेबिट साइड का। डेबिट साइड ही बड़ी आएगी इसकी, तो इसका टोटल करेंगे तो देखो ये 25,000 और 27,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी 27,000 रुपये आना चाहिए, लेकिन 27,000 रुपये आ तो रहा नहीं है। कितना आ रहा है यहाँ पर? 11,500 रुपये आ रहा है। तो इसका आंसर जो आ रहा है 15,500 आ रहा है इसका बैलेंस। और ये महीने के एंड में निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगले महीने दोबारा आगे ट्रांसफर करना है। इसका टोटल डेबिट साइड का बड़ा आ रहा है, क्रेडिट का है? डेबिट का ही आ रहा है, देखो ध्यान से, डेबिट साइड में बहुत ज़्यादा एंट्री है, तो डेबिट साइड का ही पहले टोटल कर लेते हैं। कितना आ रहा है ये? 5,000 और 5,000 10,000, 10,000 और 10,000 20,000, तो 39,250, ठीक है। और यहाँ पर भी वही आना चाहिए 39,250, लेकिन यहाँ पर देखो ये कितना आ रहा है 3,000 और ये 3,000 और 5,500 रुपये माइनस करने हैं, समझ रहे हो। तो 39,000 में से 39,250 में से 5,500 रुपये माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपके सामने 33,750, तो 33,750। क्लियर? यही आपका आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल यही आपका आंसर आ रहा है। क्लियर होगी बात? देखो आपकी बुक में भी यही आंसर आ रहा है। अब इसका लेकिन आंसर तो आ गया, अब खुशी मनाने की, इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। पहले आपने जो एंट्री नहीं करी उसका वर्किंग नोट बनाओ मेरे भाई, वर्किंग नोट बनाना है। जो ट्रांजैक्शन नहीं आ पाई उसको जर्नल में एक दिखाओ, जर्नल एंट्री क्या क्या होगी उसकी। तो ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक आर एज फॉलोज। अब क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो अगर एक होती तो मैं सिंपल जर्नल एंट्री करके दिखा देता डिस्काउंट वाली, बट यहाँ पर डिस्काउंट वाली एक एंट्री नहीं थी, बहुत सारी थी। यहाँ पर भी थी, है ना, फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस वाली एक एंट्री आएगी, डिस्काउंट यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था। तो इसको एक जर्नल बनाओ और करके दिखाओ। तो यहाँ पर एक जर्नल बनाएगा, ये जर्नल प्रॉपर में आएगा। वैसे ये जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट जर्नल वाला ही होता है ना, तो जर्नल ही बना देंगे सिंपल। तो जर्नल प्रॉपर वाला फॉर्मेट जर्नल का ही होता है। तो यहाँ जर्नल लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर LF, डेबिट, क्रेडिट, सिंपल। तो सबसे पहला देखो यहाँ पर जो एंट्री नहीं आ पाई वो थी ये वाली, दूसरी वाली क्या कह रहा था? मार्च 3 को डिस्काउंट रिसीव हुआ था 220 का, इसकी एंट्री हमने कर नहीं पाए थे, है ना। ये वाली जो एंट्री थी, ये वाली 220 वाली, इसकी एंट्री क्या हो रही थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। तो ये वाली एंट्री करनी है। हमने तो कंपाउंड एंट्री सीधे यहाँ जोड़ दी थी ना। एंट्री क्या हो रही थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ये हो रहा था 2022, यहाँ लिखेंगे मार्च 3 को। तो एंट्री हो रही थी कि हमने परचेज किया था तो हाथों हाथ हमें डिस्काउंट मिल गया था, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये नहीं थी किसी से पैसा मिला था तो डिस्काउंट मिला। अगर किसी से पैसा मिलता था, सॉरी किसी को पैसा दिया था तो डिस्काउंट मिला था, तो नाम आता था। बट यहाँ तो परचेज के टाइम पे डिस्काउंट मिल गया। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 220 से। तो यहाँ लिखिए बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेजेस, सिंपल यहाँ लिख दो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप देखो तो यहाँ पर एक डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस
लिखा हुआ था, इसकी भी हमने एंट्री देखो यहीं पे करके दिखाई थी कि डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राज। जब डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने ये खर्चा हुआ, ये राज से ही पैसे लेने थे, राज का अकाउंट ही साथ में बंद करा था, बैंक अकाउंट कम नहीं हुआ था हमारा। बैंक अकाउंट कम करके तो सीधे यहाँ लिख दिया था मैंने, तो बैंक अकाउंट नहीं आया, चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राज, ये एंट्री होगी। तो मार्च ये थी हमारी 15 को, तो यहाँ लिखेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राज, और ये था हमारा 750 रुपये का डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस पेड। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा देखो जनरल जब अगले पेज पे जाता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल CF कर देते हैं, टोटल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं टोटल को, बैलेंस को। तो इसका टोटल करेंगे तो ये 1000 रुपये आ रहा है, ये भी 1000 रुपये आएगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, अगले पेज पे ट्रांसफ़र कर देते हैं टोटल को, ठीक है। तो मैंने देखो क्योंकि मेरे पास वहाँ जगह कम थी, क्योंकि मैंने उधर आपको एंट्री करके दिखाई थी, तो मैंने यहाँ टोटल ट्रांसफ़र कर दिया, तो टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड लिख दिया, यानी कि पीछे का बैलेंस आया 1000 रुपये। अब देखो और कहाँ का लिखा हुआ था डिस्काउंट, ये देखो यहाँ लिखा हुआ था डिस्काउंट रिसीव, अगली ही एंट्री थी, और डिस्काउंट सॉरी अलाउड। जब डिस्काउंट अलाउ करते थे तो वो डेबिट होता है, क्योंकि हमारे लिए लॉस है वो, और जिसको दिया, क्योंकि एक्चुअल में डिस्काउंट जो अलाउ किया था वो जब पैसा मिला था दीपक से तब किया था। तो दीपक का अकाउंट मैंने डिस्काउंट जब दिया होगा तो दीपक का अकाउंट 200 रुपये से बंद किया होगा। एक्चुअल में एंट्री क्या हुई होगी, ध्यान से देखो, जब दीपक से पैसा मिला तो देखो यही तो हमने एंट्री कर दी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 5000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 रुपये टू दीपक, तो टू दीपक ही तो करा था मैंने यहाँ पर, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीपक, ये एंट्री हुई होगी, इसी को कंपाउंड एंट्री करिए, तो टू दीपक ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो एंट्री होगी मार्च 18 को, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ हमने किया, और ये कोई पैसा, इसका मैंने, हमारा कोई पैसा कम नहीं हुआ, ये दीपक को दिया, दीपक का अकाउंट हमने बंद कर दिया डिस्काउंट देके, तो टू दीपक 200 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू दीपक, ठीक है। उसके बाद और भी हमारा कुछ और भी था, देखो यहाँ पर भी देखो डिस्काउंट रिसीव हुआ था 100 रुपये का, चंद्रा को जो पैसे दिए थे, तो इसकी एंट्री क्या होगी भैया, अब इस बार डिस्काउंट रिसीव होता है क्रेडिट, जैसे चंद्रा से पैसे मिले थे 2500 का, पहले तो हमें मिले थे तो 2500 का यहाँ तो एंट्री होगी थी, लेकिन जब डिस्काउंट रिसीव हुआ था तो उसकी एंट्री क्या हुई होगी, चंद्रा ही डेबिट किया होगा ना, चंद्रा से ही डिस्काउंट मिला है, चंद्रा का 2500 रुपये पहले मिले, चंद्रा से और भी पैसे लेने थे, वो हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो चंद्रा ही डेबिट होगा। चंद्रा का अकाउंट पहले 2500 से बंद किया और अब 100 रुपये से भी बंद करना था, लेकिन वो पैसा हमें देना नहीं पड़ा, तो टू बैंक की जगह नीचे क्या हो जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। तो ये वाली एंट्री करनी है, देखो मार्च ये होगी 22 को, तो चंद्रा डेबिट, चंद्रा किस अकाउंट में लगाते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपये से, 100 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे बीइंग डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि मेरी इनकम होती है तो क्रेडिट होगी, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम चंद्रा, ठीक है। और हमारा डिस्काउंट एक लास्ट में था बस, वो था यहाँ पर, हमने अशोक से पैसे मिले, फिर डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ये डिस्काउंट अलाउ आपको पता है ऊपर भी हमने ऐसे करा था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो मार्च 31 सबसे पहले डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने का हमारे खर्चा हो गया, लॉस हो गया, तो वो होता है डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 रुपये से, और जिसको दिया उसका नाम आएगा अशोक, तो यहाँ लिखिएगा अब यहाँ पर बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू अशोक। तो हमारा ये खत्म हो गया है, अब हम टोटल कर देंगे, यहाँ पर अब टोटल करेंगे सीधा CFBM लिखना। अब देखो BF का फ़ायदा क्या हो गया, हमें पिछला पेज का टोटल करना नहीं पड़ा, पिछला पेज का टोटल का बैलेंस मैंने पहले लिखा हुआ है, तो 1000, 200, 1200, 1200, 1300, 1500, तो 1500 आ जाएगा, और इसी का भी 1500 ही आएगा, डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं।
अब उसके बाद हम ना हमारे कुछ और ट्रांजेक्शन थी जिसकी जनरल एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि ये बताना है कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आ पाई, क्यों नहीं आ पाई। जैसे ये देखो, सोल्ड गुड्स टू अशोक, ये क्यों नहीं आ पाई मार्च 28 की, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। अब तो यहाँ लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू अशोक ऑन मार्च 28 जो हमारी है इज रिकॉर्डेड। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, इसकी एंट्री नहीं करेंगे, ये रिकॉर्ड होगी दूसरी बुक में, इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, क्योंकि सेल्स बुक हमारे किस लिए बनी हुई है, क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने के लिए बनी हुई है, समझ रहे। उसके बाद देखो, और यहाँ पर देखो नीचे लिखा था परचेज गुड फॉर चंदर, ये भी एंट्री क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी। एक और देखो, हाँ सॉरी, एक गलती हमारे से होगी है, ये भी एंट्री आनी थी, ये हमारे से गलती हो गई है। जो चेक इन हैंड वाला भी एंट्री आनी थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक, हमने डिस्काउंट अलाउड वाली तो एंट्री कर दी 200 रुपये वाली, चेक इन हैंड वाली भी एंट्री आनी थी, ये पूरी की पूरी एंट्री करके दिखानी थी, मतलब ये हमारे से गलती होगी। बेसिकली इसको ठीक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो एंट्री है इसमें ठीक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक ये चेक इन हैंड, बेसिकली चेक इन हैंड वाली तो एंट्री आनी थी, चेक इन हैंड तो कैश वाली एंट्री थी नहीं, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 5000 से ये भी आना था, और ये 5200 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5000, तो ये 5000 बढ़ जाएगा तो 6500 टोटल आ जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अब देखो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ परचेज गुड चंदर, जो चंदर से मैंने कुछ परचेज किया, ये भी एंट्री नहीं आएगी। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा वर्किंग नोट में, परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्रा, चंद्रा था वो, ऑन, तो यहाँ आएगा ऑन मार्च 30 इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, क्योंकि ये उधार वाली है, ये परचेज बुक में आएगी, परचेजेज बुक। आगे लिख सकते हो एज इट इज क्रेडिट सेल, क्योंकि ये क्रेडिट सेल है, और यहाँ लिख सकते हो एज इट इज क्रेडिट परचेज, ये क्रेडिट परचेज है क्योंकि। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपके समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।